नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 809वीं कड़ी 809th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हम द हार्टफुलनेस वे पूजनीय दाजी साहब की किताब पढ़ रहे हैं। एपिसोड नंबर 802 802nd में जहाँ पर हमने छोड़ा था, आज उसी से आगे चलेंगे। लीजिए, मुलाहिजा फरमाइए। कुछ स्थितियाँ इतनी अद्भुत होती हैं कि हमें लगता है कि अब और कुछ हासिल करने के लिए नहीं रह गया है। मैंने ये करके दिखाया, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन कुछ और तो हमेशा ही रहता है। लेकिन कुछ और तो हमेशा ही रहता है। आखिर ये एक अनंत यात्रा है और एक अनंत यात्रा में मार्ग ही लक्ष्य बन जाता है। ये एक कदम के आगे दूसरा कदम रखना है और विकास करते जाना है। विकास की शक्ति हमें प्राणाहुति से मिलती है। सही वक्त आने पर यह सचमुच हमें एक आध्यात्मिक स्थिति से उठाकर दूसरी आध्यात्मिक स्थिति पर रख देती है। उस मायने में ये हमें यात्रा के किसी भी स्तर पर ठहर जाने से बचाकर हमारी सुरक्षा का भी ख्याल रखती है। अन्यथा कुछ स्थानों पर तो हम बहुत लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। असल में हम वहाँ हमेशा के लिए भी रह सकते हैं। हमेशा के लिए? मैंने पूछा। देखो, हर अवस्था अनंत हो सकती है, दाजी ने कहा। उदाहरण के लिए गणित में रेखा होती है जिसका ना तो कोई आरंभ होता है और ना कोई अंत। ये दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। लेकिन क्या यह सचमुच अनंत है? ये केवल एक रेखा है। ये एक रेखीय है। इस प्रकार एक रेखीय तरीके से अनंत तक विस्तार संभव है। ऐसा ही होता है जब हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं और या जब हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं जो हमें मिल चुका है। इस ठहराव का हम पर क्या असर पड़ेगा? मैंने पूछा। आप असंतुलित हो जाएंगे, दाजी ने कहा। जिस प्रकार अपने जिस प्रकार हर देश के अपने रीति रिवाज होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में भी प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसकी अपनी ही खासियत होती है। जितना अधिक हम किसी बिंदु पर रहेंगे, उतना ही अधिक हम उस बिंदु की विशेषताओं को शोषित कर लेंगे। किसी अवस्था पर कुछ समय के लिए रहना और उस स्थिति का सार स्वयं में शोषित करना अच्छा है, लेकिन एक सीमा तक ही। यदि हम वहां बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं, तो हमारा विकास एक तरफा हो जाएगा। ये तो ऐसा होगा जैसे हम विद्यालय तो जाते हों, लेकिन केवल एक ही विषय सीखने। यदि आप खगोल भौतिकी जानते हों, लेकिन पढ़ना नहीं जानते हों, तो ये किस काम की? तो जब हम कहीं पर ठहर जाते हैं, तो उस समय भी हमारा विकास हो रहा होता है, लेकिन उस दशा में हम केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये संपूर्ण विकास नहीं है। इसमें फैलाव नहीं है, केवल छोर है। तो प्राणाहुति ऐसा होने से रोकती है? मैंने पूछा। हाँ, दाजी बोले। सभी परिस्थितियों में ये हमें गतिशील बनाए रखती है। ये हमारी यात्रा को तेज भी रखती है। प्राणाहुति के बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही कारण है कि परंपरागत रूप से आध्यात्मिक यात्रा को इतना लंबा और दुरूह समझा जाता है। भारत की पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानियां हैं जिनमें लोगों को हजारों साल तक ध्यान करते दिखाया गया है। उन कहानियों पर यदि आपको विश्वास हो, तो क्या आप यात्रा शुरू करना चाहेंगे? फिर भी कई लोग करते हैं। आध्यात्मिक इतिहास ऐसे सच्चे साधकों की कहानियों से भरा पड़ा है, जो आध्यात्मिक जागृति के लिए सब कुछ त्याग कर जंगलों, गुफाओं और पहाड़ की चोटियों पर चले जाते थे। भारत में ये व्यापक स्वीकृति है कि उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए
मनुष्य को कठिनाइयां झेलनी होंगी। मैंने एक बार ऐसा ही सोचा था। किशोरावस्था में मैं रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद से प्रेरित था। 19वीं सदी के अंत में स्वामी विवेकानंद संपूर्ण भारतवर्ष में अधिकतर पैदल ही घूमे थे। वे जहां भी जाते थे अपने प्रेरणादायक संदेश फैलाते थे। मई 1976 की बात है, जब मैं 19 साल का था। मैंने विवेकानंद के नक्शे पर चलने का फैसला किया और घर छोड़कर सन्यासी हो गया। लेकिन विवेकानंद की तरह मेरे पास कोई संदेश नहीं था। मैं अभी भी आध्यात्मिक जागृति की खोज में था। मैं पूरी तरह एक जिज्ञासु था। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर एक पुराने मंदिर के बरामदे में मुझे सन्यासियों का एक समूह मिला। उनकी जीवन शैली के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने एक बूढ़े आदमी को, जो उनका नेता जैसा लगता था, उलझे हुए बालों में देखा। उसके तपस्वी जीवन ने उसे दुबला और कमजोर बना दिया था। आखिरकार उसने मुझे बुलाया और पूछा कि मैं वहां पर क्या कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, मैं उसके भी पार देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आप ईश्वर को पाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं। वो बूढ़ा सन्यासी सरल और गंभीर था। असल में उन्होंने अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह डाली। जीवन में इस मार्ग को अपनाने के कारण वो पश्चाताप से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि जवानी में कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ, और वो बस गायब हो गए। मैंने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी, मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों का क्या हुआ। वो इन सब बातों से त्रस्त थे। अपने मार्ग से भी उनका मोह भंग हो चुका था। कई वर्षों तक भटकने और भीख मांगने के बाद भी उनका आध्यात्मिक लक्ष्य उनसे दूर था, और वो ये जानते थे कि वो गलत मार्ग पर चले गए हैं। खोज तो उनकी सच्ची दिशा थी, पर दिशा गलत थी। खोज तो उनकी सच्ची थी, पर दिशा गलत थी। और वो समझ भी गए थे कि वो गलत मार्ग पर चले गए हैं। वास्तव में उन्होंने दशकों पहले घर वापस लौटने का मन भी बना लिया था, लेकिन अपने परिवार का वो अब सामना नहीं कर सकते थे। मैं अब भी उनसे विदा होने वाले क्षणों के शब्दों को सुन सकता हूँ। आप ईश्वर को पाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं। मैंने पूछा, कितने समय तक आप इस तरह रहे? लगभग 6 घंटे। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा था कि दादी ने ग्रामीण भारत में इधर उधर भटकते हुए कुछ हफ्ते या महीने का समय बिताया होगा। पहली बार प्राणाहुति का अनुभव आपने कब किया? मैंने पूछा। 12 अगस्त 1976 को, दादी ने कहा। उस समय मैं अपने फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास में रह रहा था। कभी कभी मैं ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इसे कैसे करना है। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर गहन विचारों को सोचने की कोशिश करता था। मेरे साथी विद्यार्थियों में से एक ने मुझे काफी समय से ये करते हुए देखकर कहा, अरे कमलेश, क्यों ना मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स के पास ले जाऊं जो तुम्हें सही ढंग से ध्यान कराना सिखा सके। असल में उसने ये बात बहुत ही भद्दे तरीके से कहा था। उसने कहा था, एक मुर्गी है जो तुम्हें समाधि की अवस्था में ले जा सकती है। जब वो मुझे उनसे मिलाने के लिए ले गया, तो वो मुर्गी एक बुजुर्ग महिला निकली। और समाधि, ये तो समाधि ही थी। पतंजलि के योग सूत्र का 8वां चरण। प्रायः लोग समाधि को ऐसी अत्यंत उच्च उपलब्धि समझते हैं जहां पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन प्राणाहुति से ये तुरंत मिल गई। मुझे याद है, जब हम उनके घर पहुंचे थे तो कितनी गर्मजोशी से उन महिला ने मेरा स्वागत किया था। जब उन्होंने पूछा कि मैं क्यों आया हूं, तो मैंने सन्यासियों के साथ हुआ अपना पिछला अनुभव उन्हें बताया।
उन्होंने कहा, यह सच है कि भगवान जंगलों और पहाड़ों में हैं जहां वे भिक्षु घूमते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन हर जगह लेकिन ईश्वर हर जगह है तो वह आपके भीतर भी होगा। तो फिर उसे किसी अन्य जगह क्यों ढूंढा जाए? उनके इस कथन से मैं चकित रह गया था। उन्होंने मुझे अपने साथ ध्यान करने के लिए कहा और ध्यान में पहली बार मुझे प्राणाहुति मिली। इस अनुभव ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इससे पहले कभी भी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया था। मैं बहुत प्रभावित हो गया था। उन्होंने मुझे एक बार फिर प्रभावित किया। जब ध्यान समाप्त हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे बहुत आभारी थी कि मैं उनसे मिलने आया। कल्पना कीजिए, एक प्रशिक्षक का जिज्ञासु के प्रति आभारी होना। मुझे एहसास हुआ कि ऐसी विनम्रता तो पहले मैंने कभी नहीं देखी। ये विचार मेरे अंदर तब भी आया जब मैं पहली बार बाबूजी से मिला, वे जो उनके भी गुरु थे। अब मेरे जैसा नौसिखिया पहले ही ध्यान में इस तरह का अनुभव कैसे कर सकता था? ये केवल प्राणाहुति के कारण ही था। प्राणाहुति के बिना तो हम अपने दैनिक जीवन की सांसारिक चेतना पर काबू पाने के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। मैं ऐसे कई अनुभवी ध्यान करने वालों से भी मिल चुका हूं, जिन्हें वर्षों के बाद अभ्यास में जिन्हें वर्षों के अभ्यास के बाद भी ध्यान करने में परेशानी होती है। उनके लिए मेरी यह इच्छा है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार प्राणाहुति का अनुभव जरूर करें। इससे हमें सांसारिक चेतना से परे जाने में सहायता मिलती है। हमारी चेतना का स्तर उठ जाता है और वो दिव्य हो जाती है। तब दादी हंसे और बोले, बेशक, अब आपको अपनी दिव्य चेतना को संभालना सीखना होगा, ये अलग कहानी है। फिर वे थोड़ा रुके। हम भी प्राणाहुति का उपयोग जिज्ञासु में उत्कृष्ट गुण पैदा करने के लिए करते हैं। यहाँ मुझे पतंजलि के योग सूत्र की फिर से याद आ रही है। उनके 8 चरणों में से दूसरा नियम कहा जाता है। लालाजी साहब की नियम में खास दिलचस्पी थी। उन्होंने इसे उत्कृष्ट गुणों का समावेश के रूप में परिभाषित किया है। ठीक यही है जो हम प्राणाहुति के दौरान करते हैं। और जब हम योग सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्राणाहुति इसके चौथे चरण को भी पूरा कराने में हमारी मदद करती है। प्राणायाम? मैंने पूछा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्राणायाम में केवल सांस के व्यायाम ही होते हैं। दाजी ने कहा, इसलिए प्राण शब्द को आमतौर पर सांस के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन प्राणायाम का गहरा अर्थ है। यह शब्द 2 धातुओं प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण शब्द के परंपरागत अर्थ प्राण शक्ति पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आयाम का अर्थ है फैलता हुआ। मैंने कहा, तो प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवन शक्ति का विस्तार करना। ठीक है, दाजी ने कहा। दरअसल इसका सांस लेने के साथ स्वयं कुछ लेना नहीं है। जब हम प्राणाहुति प्राप्त करते हैं तो हम अपने हृदय में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करते हैं। वहां से यह हमारी पूरी प्रणाली में फैल जाती है, फैलती हुई जीवन शक्ति। तो इस तरह से यौगिक प्राणाहुति प्राणायाम के उद्देश्य को पूरा करती है। और यही कारण है कि सांस के व्यायाम हार्टफुलनेस अभ्यास का हिस्सा नहीं है? मैंने पूछा। हाँ, जब प्राणाहुति तक हमारी पहुंच है तो प्राणायाम से हमारा क्या लेना देना है? दाजी ने कहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्राणाहुति और प्राणायाम समतुल्य हैं। मैंने कहा, मैंने पढ़ा है कि रामकृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक संपदा स्वामी विवेकानंद को संचारित कर दी थी। हाँ,
दाजी बोले, ये सच है। स्वामी विवेकानंद भी प्राणाहुति में सक्षम थे, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कभी बोला नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण भी हैं, जैसे सूफीवाद में कुछ मतों में प्राणाहुति मौजूद है। वहाँ इसे तवज्जो कहा जाता है। इसका उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म में भी है और कुछ योग ग्रंथों में भी, जैसे योग वशिष्ठ। जिस प्रकार ईश्वर का संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं है, प्राणाहुति भी किसी मार्ग विशेष से संबंधित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्रोत में विलीन है, लय है, तो वह उसके दिव्य सार को ग्रहण कर दूसरों में वितरित कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। मेरे गुरु जैसे महान व्यक्तित्व तो शायद ही कभी इतिहास में मौजूद रहे हों। लेकिन यदि कोई गुरु मूल स्रोत में पूरी तरह से लय नहीं है, तब भी वो प्राणाहुति में सक्षम है। लेकिन उस स्थिति में क्या वह संचारित करता है? केवल अपने ही अस्तित्व की सीमित अवस्था। ऐसा व्यक्ति स्वयं से उच्चतर किसी भी स्रोत से जुड़ा नहीं होता, और यदि जुड़ा भी है तब भी उसकी प्राणाहुति सीमित होगी, क्योंकि उसने स्वयं को ईश्वर में लय नहीं किया है। और यह सीमा प्राणाहुति की प्रभावोत्पादकता में रुकावट डालेगी। मैंने पूछा। बिल्कुल, दाजी ने कहा। समाधि के गहनतम स्तरों हमारी स्थिति उस मूल अवस्था से मेल खाती है जो कि हमारे अस्तित्व में आने के पहले थी। उस समय कोई हरकत नहीं थी, केवल स्थिरता थी। लेकिन उस स्थिरता में असीम क्षमता थी, असीम ऊर्जा थी। जब उस ऊर्जा को गति प्रदान कर दी जाती है तो हम इसे मूल शक्ति या आदि शक्ति कहते हैं। यौगिक प्राणाहुति वही मूल शक्ति या आदि शक्ति है। केवल मूल शक्ति ही हमें मूल स्थिति में ला सकती है। असल में आदि शक्ति से भी बेहतर शब्द शक्तिहीन शक्ति होगा, पावरलेस पावर। प्राणाहुति का प्रभाव तो होता है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। बल की प्रायः प्रतिक्रिया होती है, प्रभाव नहीं होता। जब आप किसी को डांटते हैं तो वे प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन क्या उसका कोई प्रभाव होता है? क्या वो तीखी डांट फटकार उन्हें बदल देती है? बल की सदैव प्रतिक्रिया होती है। केवल प्रेम ही है जो प्रतिक्रिया के बिना प्रभाव पैदा कर सकता है। प्राणाहुति के कारण, इस प्रेमपूर्ण शक्तिहीन शक्ति के कारण, हम स्रोत के साथ अपने ऐक्य की मूल अवस्था फिर से हासिल कर पाते हैं, और यही योग की असल भाषा भी है। मैंने पूछा, इसलिए अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें मिलने वाली प्राणाहुति भी उस अंतिम स्तर से आनी चाहिए? हाँ, दाची ने कहा। और केवल वही व्यक्ति जिसने उस अंतिम अवस्था के जैसा होने तक विकास कर लिया हो, यौगिक प्राणाहुति के रूप में केंद्र को सक्रिय करने में सक्षम होगा। यहाँ लालाजी एक नई चीज लेकर आए। उन्होंने एक ऐसी विधि की खोज की जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो पूरी तरह से स्रोत में विलीन हो गया हो, दूसरों को तैयार कर सकता है ताकि वे उनकी प्राणाहुति के लिए साधन या माध्यम बन सके। यही वो खोज है जिसके कारण आज हमारे पास दुनिया भर में हजारों हार्टफुलनेस स्वयंसेवक प्रशिक्षक उपलब्ध हैं, और जिनमें से हर कोई अपने गुरु की ओर से प्राणाहुति प्रदान करता है। तो गुरु की प्राणाहुति संचारित करने के लिए हार्टफुलनेस प्रशिक्षक एक माध्यम है, मैंने कहा। हाँ, दाची बोले। गुरु उन्हें तैयार करता है और उनके माध्यम से कार्य करता है। ध्यान करने वाला एक नौसिखिया भी प्रशिक्षक बन सकता है। उसकी प्राणाहुति भी उस व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर के बराबर होती है जिसने उसे तैयार किया है और उसे प्राणाहुति देने के काबिल बनाया है। मेरे विचार में आध्यात्मिकता के इतिहास में यह उल्लेखनीय कदम है, क्योंकि ध्यान की मात्र शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति अब आध्यात्मिक रूप से
विकसित व्यक्ति की तरह ही आध्यात्मिक कार्य कर सकता है। और तो और गुरु भी इस प्रक्रिया में एक माध्यम है, क्योंकि ये प्रक्रिया तो वास्तव में प्रकृति की है। गुरु भी एक मोहरा है। प्राणाहुति मानवता के लिए प्रकृति के विकास कार्य का एक पहलू है। मैंने पूछा, अगर ये बात है तो क्या हमें ध्यान किए बिना ही प्राणाहुति स्वतः प्राप्त नहीं होनी चाहिए? एक किसान को यदि वर्षा का लाभ उठाना है तो उसे अपने खेतों को तैयार करना चाहिए। दाजी ने उत्तर दिया, प्रकृति तो जैसी है वैसी ही है, लेकिन हम स्वयं को इसके अनुकूल बनाते हैं और इसीलिए हम अभ्यास करते हैं। मैंने पूछा, हमारे दिलों में दिव्य प्रेरणा किस माध्यम से संचारित की जाती है? क्या मतलब है आपका? दाजी ने पूछा। मैंने कहा, जैसे ध्वनि है, इसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा या पानी जो कंपन कर सके। तो क्या प्राणाहुति को हम तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? योग वशिष्ठ में ये कहा गया है कि दृष्टि के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से जो दिव्यता को शिष्य में प्रविष्ट कर सकता है और उसे जागृत कर सकता हो, वही वास्तव में असली गुरु है, दाजी ने कहा। कई यौगिक कथाओं में हम ऐसी परिस्थितियों के बारे में सुनते हैं जिनमें गुरु शिष्य पर एक दृष्टि डालकर उसे जागृत कर देता है। सूफी परंपरा में यह सामान्य है कि एक शेख किसी जिज्ञासु के हृदय को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के लिए उसकी छाती को हल्का सा स्पर्श करता है। लेकिन हमारी पद्धति में इन विधियों में से किसी का इस्तेमाल नहीं होता। हम शारीरिक स्पर्श का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ ऐसा गुरु या प्रशिक्षक भी नहीं होता जो हमारी ओर देखे या हमसे बात करे। प्राणाहुति का प्रवाह तो नहीं दिखाई देता, पर असर जरूर महसूस होता है। इसका माध्यम विचार है। प्रशिक्षक केवल प्राणाहुति के बारे में सोचता है और ये प्रवाहित होने लगती है। लेकिन कई बार ये अपने आप प्रशिक्षक के सोचे बिना भी बहती है। तब इसका माध्यम क्या होगा? खैर, किसी वस्तु को कहीं पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता तभी होती है जब उसे वहां चलकर जाना पड़े। लेकिन प्राणाहुति अपने लक्ष्य पर तत्क्षण पहुंचती है। यहां तक कि प्रकाश भी तुरंत नहीं पहुंच सकता। अगर प्राणाहुति कोई भी दूरी शून्य समय में तय कर सकती है तो उसका वेग अनंत होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीधे अनंत स्रोत से आती है। अनंत जो सभी जगहों पर साथ होता है, किसी एक विशेष जगह पर नहीं। दोस्तों, आज का पाठन हम यहीं रोकते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज।